हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा बिकॉज आज आप इस डे टू के सेकंड पार्ट का हिस्सा बने। आप मैं कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए भी करना चाहता हूं बिकॉज आप अपनी लाइफ को लेके कहीं ना कहीं सीरियस हो। बिकॉज आपने ये बिजनेस को चूज किया है, बिजनेस को समझने की कोशिश की। डे वन कंप्लीट किया, डे वन के बाद आपने डे टू का पार्ट वन लगाया, वहां पे आपने बिजनेस को समझा। अब आप और आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, जानना चाहते हो कि एक्चुअल में यहाँ पे किस तरह से क्या करना होगा। जो जो चीजें आपको बताई जा रही है आप वो चीज को फॉलो करने जा रहे हो। अब आज के इस सेशन में आपको लिंक जब मिला होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा सेशन का नाम, या लिंक में पढ़ा होगा आपने विजन क्लियर। आज की जो हमारा अभी सेशन होने वाला है, जो हमारा टॉपिक है, ये विजन क्लियर के नाम से। यहाँ पे हम सीखेंगे, यहाँ पे हम जानेंगे तमाम जो हमारे माइंड में बातें आती हैं। जैसे आपने डे वन लगाया होगा तो आपके माइंड में बहुत सारी तरह तरह की बातें आ रही होंगी कि यहाँ पे क्या करना है, काम क्या करना है। एक्चुअल बस यही आता है सबसे ज्यादा कि काम क्या करना है, काम क्या करना है। ये भी आता है कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं आपको वो सारी चीजें क्लियर करूंगा जहां से आपको ए टू जेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा हसीबुर रहमान है और मैं अपने नाम के साथ स्टाइलिश नदवी भी लिखता हूँ बिकॉज मैं नदवी हूँ, मैंने स्टडी करी है, मेरी क्वालिफिकेशन है। तो स्टाइलिश नदवी कहने के पीछे वजह ये भी है कि आप जब मेरी इंस्टाग्राम की आईडी देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि मैं स्टाइलिश हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं कुर्ता पजामा, इसी तरह कुर्ता पजामा टोपी, ठीक है, बट स्टाइलिश लिखने की वजह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप जब इंस्टाग्राम देखोगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा। ओके, सेशन को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम ईएसबीआई को समझते हैं। ईएसबीआई ये आपने पहले ही दिन सीख लिया, यानी कि डे वन में आपको ये चीज मालूम हो गई ईएसबीआई क्या होती है। बट मैं आपको थोड़ा सा फिर भी रिपीट कर देता हूँ। ईएसबीआई एक फॉर्मूला है, ठीक है, जहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि जितने भी पैसे कमाने के कितने तरीके हो सकते हैं। आज के टाइम में पैसे कमाने के चार तरीके होते हैं। ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर, आई इन्वेस्टर। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी होती है कि एक होती है बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस ओनर वाली, एक होती है इन्वेस्टर होती है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होती है। ठीक है, तो अब आप देखोगे एम्प्लॉय से एम्प्लॉय जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बिजनेस और इन्वेस्टर में बहुत ज्यादा पैसे हैं। इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो वो लोग पैसों से पैसा बनाते हैं, यानी कि उनके पास करोड़ों खरबों रुपया पड़ा होता है तो उसको अलग जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि डबल पैसा हो जाता है, इस तरह वाला सीन। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्ट का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 20 लाख रुपए है, आप 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है ना, 1 साल बाद 2 साल बाद उसका रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, आपको पता है अगर आप सही जगह लेते हो। तो वो इन्वेस्ट कर दिया, वो आपको पैसे कमा के खुद दे रहा है ऑटोमेटिकली। एक्चुअल जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है बिजनेस ओनर, हमारा इसी से लेना देना है। अब आप बड़े बड़े लोगों को देखो या सुनो, आप इंडिया के किसी भी टॉप रिचेस्ट पर्सन का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में आएगा टाटा, बिरला, अंबानी, यही लोग आएंगे, अडानी। ठीक है ना, तो ये लोग कौन है, बिजनेसमैन है। तो ये बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पैसा है, बिजनेस में ही बहुत ज्यादा पैसा है। और हमारी जो फील्ड है, हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारा जो ये वर्क है, ये भी बिजनेस कैटेगरी में आता है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। बिजनेस तो समझ लिया हमने कि हम यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी में हैं और बाकी चार तीन कैटेगरी और भी होती हैं। ठीक है, तो पैसे कमाने के लिए जो है ज्यादा पैसा जो है वो बिजनेस और इन्वेस्टर में है। इन्वेस्टर बनने के लिए भी पहले बिजनेस बनना पड़ता है, बिजनेस ओनर। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हमें यहाँ पे करना क्या होता है। हमें यहाँ पे करना क्या है, कोई यही नहीं बता रहा। तो हमें यहाँ पे सिंपल सी चीजें, रिकमेंडेशन का हमारा बिजनेस है, रिकमेंड करना होता है हमें यहाँ पे। जस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली आ रहे हो, आप दिल्ली आके जिसके भी पास आए हो आप उससे बोलो बहुत ही लजीज वाली बिरयानी चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा लजीज बिरयानी का मन कर रहा है। तो यहाँ पे लजीज बिरयानी, जो फेमस बिरयानी हो, मस्त बिरयानी हो, जिसको खा के मजा ही आ जाए, ऐसी बिरयानी कहाँ मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगा दिस दैट। ठीक है, अब आप वहां जाते हो, आप अकेले हो तो अकेले जाओगे, आप अपनी फैमिली के साथ हो फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ हो फ्रेंड के साथ, जिसके भी साथ आए हो आप वहां चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपने वहां जाके बिरयानी खाई, ठीक है, मैंने आपको बताया, और उसके बाद आपने पेमेंट की, बिरयानी खाई, 1000 500 जितना भी बिल हुआ आपका, आपने पेमेंट कर दी। अब ये चीज करने से
मेरा कोई फायदा हुआ? मैंने आपको बताया, मैंने बोला वहां जाओ, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में ना आता हो या रास्ता ना पता हो, मैं आपको छोड़ के भी आऊंगा। मेरा कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसका हुआ? जिसकी मैंने सेल करवाई, यानी कि जिसकी दुकान पे मैंने भेजा, ठीक है, उसका प्रॉफिट हुआ। बट उस प्रॉफिट में हमें कोई हिस्सा नहीं मिला। बट इनडायरेक्टली कराया तो हमने उसको प्रॉफिट, बट कुछ नहीं मिला। यही चीज होती है, ठीक है ना। इसी तरह से आप कोई मूवी ले लो, ठीक है। मैंने कोई मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी या पसंद आई, मैं क्या बोलूंगा? मैं अपने फ्रेंड में यही शेयर करूंगा, यार मैंने मूवी देख के आऊँ, बहुत मजा। अब ऐसे इंसान प्रमोशन करता है जैसे अपनी मूवी है या आपको पैसे मिल रहे हो उसके बारे में बताने के, कि भाई जाओ जाके देख के आओ। लोग ऐसे करते हैं ना। तो यही चीज है, इसी को बोलते हैं प्रमोशन, रिकमेंडेशन, ठीक है ना। ये चीज हमारे अंदर होती है, जैसे कि गुट्टी घोल के पिला दी हो, ऐसा कुछ सीन हो जाता है। मतलब हम बचपन से लेके जब हमें होश आता है, तब से लेकर के मरने तक, यानी कि जब हमारा सांस चलता है तब तक रिकमेंडेशन करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल देने से पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा सिंपल भाषा में। ये बिजनेस रिकमेंडेशन का है। रिकमेंड मतलब किसी को किसी चीज के बारे में बताना, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो अपनी राय देना। अब इंडिया एक ऐसा कल्चर है इंडिया में कि यहाँ पे आपको फ्री में, मुफ्त में, सुबह से शाम तक हजार मशवरे, हजार राय मिल जाएगी, ठीक है ना। हर कोई आके अपनी राय देगा। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर अगर बीमार होते हैं, मेरे फादर या मेरी फैमिली में से कोई भी बीमार हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी दादी बीमार है ना। अब उनसे जो भी मिलने आ रहा है, ठीक है, तो वो पूछेगा और क्या हो रहा है, कैसी तबीयत है, कहाँ से ली दवाई, हम बताएंगे जो भी है। तो अब वो क्या बताएगा कि यहाँ से लो, ये डॉक्टर है, इनका बहुत अच्छा इलाज करते हैं, इनकी फीस इतनी है, सारी चीजें खुद ही बताएंगे, ठीक है ना। अब हर कोई आता है ना, अलग ही डॉक्टर बताएगा, ठीक है। और हम किसी के बताने से, जिसने अच्छे से बताया होगा, जिसके बारे में जितने ज्यादा अच्छे बताया होगा, हम उसके पास जाते भी हैं, है ना। तो डॉक्टर का तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपने बताया डॉक्टर का मतलब, हमें तो देखो दिखाना ही था, या हमारा ऑलरेडी इलाज चल भी रहा था हालांकि, ठीक है। बट क्या हुआ, किसी के बताने से हम इसी डॉक्टर के पास आए, तो इस डॉक्टर ने हमें थोड़ी ना कोई वो दिया, कोई कमीशन वमीशन नहीं दिया ना, कोई फीस नहीं दी, ठीक है। कोई हमें प्रमोशन का चार्ज नहीं मिला, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। वही चीज हमें यहाँ पे करनी होती है, सिंपल सी चीज है। अभी आपको शायद के समझ में आ गया होगा करना क्या है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें माइंड में होंगी आपके, आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्लियर होंगे, ठीक है ना। आपके माइंड में आ रहा होगा, चलो समझ गए प्रमोशन करनी है, प्रमोशन क्या होता है वो तो समझ गए, रिकमेंडेशन करनी होती है, किस चीज की करेंगे, तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ आएगी, ठीक है ना। बेसिकली हम दो चीजों में डील करते हैं, ठीक है। एक हेल्थ में, एक वेल्थ में। यानी कि देखो आज के टाइम में क्या है, हर कोई इंसान पैसे कमाना चाहता है, ठीक है। तो हम उनको प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है, सारी चीज आपको सिखाई जाती है, कैसे किसको क्या करना है, किन लोगों को बताना है, लोग कहाँ से आएंगे, ठीक है ना, ये चीज। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, कोई जैकेट है या कोई शूज है, मैंने पहने नए नए, ठीक है ना। अब मेरे किसी भी फ्रेंड को पसंद आ गए हो, और पूछेगा यार बढ़िया लग रहे हैं, मुझे भी चाहिए, ठीक है ना। मैं क्या बोलूंगा? मैं खुशी खुशी में क्या करूंगा, उसको दुकान पे भी ले जाऊंगा, चल भाई मैं चलता हूँ, ठीक है ना। दुकान वाले से बताऊंगा मैं यहाँ से लेके गया था, मैं देखो दोस्त को भी लेके आया हूँ, ठीक है ना। और हालांकि दुकान वाला कुछ नहीं देने वाला मुझे, ठीक है ना। मैं कोई वॉलेट लूं, जैकेट लूं, शू लूं, ठीक है ना। अब मुझे देख के मैं 10 लोगों को भी ले जाऊं, ठीक है ना, तो कोई वो नहीं है। मतलब मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, अल्टीमेटली फायदा शॉप वाले का मैं करा रहा हूँ। बट मुझे वो डिस्काउंट भी नहीं देगा, अगर मैं फिर से भी कुछ खरीदूं ना अपने लिए, तो मुझे स्पेशल कोई डिस्काउंट भी नहीं देगा, ठीक है ना। कि भाई तूने मेरी इतनी सेल करा दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या है, वही चीज, वही रिकमेंडेशन, वही प्रमोशन, जब आप यहाँ पे आके सीख के करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इतना होगा, कितना होगा, आप मुझे देख ही सकते हो, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। और आपने 2 सीनियर्स की ट्रेनिंग आप लगा चुके हो, उनके बारे में आपको पता लगा होगा, तो वहां पे भी आपको पता लग चुका होगा कि यहाँ पे कितनी अर्निंग होती है। तो एक टाइम पे जाके आप उतनी उतनी अर्निंग भी करने लग जाते हो। अब एक क्वेश्चन और आता है हमारे, कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सर आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे हो, आपको बात करना आता है, आपको सारी चीजें आती है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो बात करना भी नहीं आता, मैं तो लोगों के सामने बोल भी नहीं पाता। आपके माइंड में हो सकता है ये चीज आ रही हो, बट ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। यानी कि इवन मैं अगर अपने बारे में बताऊं ना, मुझे
लोगों के सामने बोलना नहीं आता था। देखो मैं आपको बता रहा था, मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ और मदरसे में जो है तकरीर करना सिखाते हैं, बट मैं स्टेज पे नहीं जाता था, मुझे तकरीर करना नहीं आता था। और आज मैं हजारों लोगों को भी ट्रेनिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कहने का पर्पस ये है कि इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, बट अगर वो सीखना चाहे तो सब कुछ सीख सकता है, ठीक है। हर इंसान सीखता है, ठीक है, अपने मुताबिक हर चीज सीखता है वो जो उसे सीखनी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, मुझे कुछ नहीं आता था बट यहाँ पे आके इंसान सीख जाता है, ठीक है। मैंने भी चीजें सीखी, मुझे भी कुछ नहीं आता था। अब रही बात, आपको पास सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ कुछ नहीं, जरूरत मोबाइल है ना, मोबाइल होना चाहिए। मेरे पास भी अब मोबाइल था, सिंगल मोबाइल से स्टार्ट किया था मैंने, उसी में ट्रेनिंग लगा के सीखा, वहां से सीख से सीखा। आज बहुत सारी चीजें मतलब बदल चुकी है, आज मोबाइल भी मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन स्टार्टिंग मेरी इसी मोबाइल से नहीं हुई थी, मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो इस मोबाइल से नहीं हुई थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडेड मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें ब्रांडेड यूज करता हूँ मैं आज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको शक हो रहा है, कोई बात नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, जाहिर है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। मुझे भी लगा था, मैं भी कंफ्यूज था ये सब कैसे होगा, ठीक है ना। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वही चीज मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि कोई भी इंसान माँ के पेट से लेके नहीं आता है सब कुछ, ना माँ के पेट से सीख के आता है, ठीक है ना। सारी चीजें वो यहाँ पे आके सीखता है, सीख के आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो मैंने भी सीखा, मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं भी तो कभी आप ही की तरह आया था, मैं भी कभी आप ही की तरह डे वन डे टू लगाया होगा मैंने कभी की। मैंने भी किसी अनजान से ही सीखा था। मुझे नहीं पता आपको किसी अननोन अनजान पर्सन के जरिए प्लेटफॉर्म मिला या नहीं मिला, बट मेरा कांटेक्ट अनजान से ही हुआ था, ठीक है ना। दानिश सर के बारे में जानते होंगे आप, जिनकी डे वन लगाया था आपने, वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे, मैं उनको पहले बिल्कुल भी नहीं जानता था, ठीक है ना। बट आज वो मेरे बड़े ब्रदर की तरह मतलब मुझे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इसमें बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमारी कंपनी का नाम है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करती है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना बहुत सारी उल्टी सीधी बातें होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा, किसी भी बाहर के इंसान की नहीं सुनो। बाहर के इंसान क्या, कोई भी चीज में किसी भी उस इंसान की सुनो जो इंसान वो चीज कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो, आप यहाँ पैसे कमाने आए हो, तो जो इंसान पैसे कमा रहा है उसकी सुनोगे ना, या जो इंसान छोड़ के भाग गया, या जो इंसान पैसे नहीं कमा रहा, या जो नहीं कमा रहा, जाहिर सी बात है वो तो गलत ही बोलेगा ना। जो कमा रहा है वो क्यों गलत बोलेगा। अब मैं कमा रहा हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं यही बोलूंगा ना, भाई आप भी करो। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो जो इंसान नहीं कर रहा वो कुछ भी बोल सकता है, वो ठीक भी बोल सकता है, ठीक है कर लो। वो ये मोस्टली यही बोलते हैं, बेकार है, फालतू है ये सब, ठीक है। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है, आप गूगल करके देखो, क्या इसका बैकग्राउंड है। कोई आज की इंडस्ट्री थोड़ी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बट वही है, जो इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं वो कमा रहे हैं। मैंने पॉजिटिव वे में लिया, मैंने इसको समझा, तो मैं भी कमा रहा हूँ। कभी को 3-4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह आया था, है ना। मुझे भी लोगों ने बोला होगा, नहीं बोला होगा, तो हो सकता है आपसे भी बोला हो, नहीं बोला तो आप अगर कुछ कभी किसी को बताओगे तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को टेंशन नहीं, इस चीज से घबराना नहीं है आपने, ठीक है। अब बस आपने क्या करना, उस इंसान की सुनो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसकी तरह आप करना चाहते हो लाइफ में कुछ भी। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है कि आप अपना नेटवर्क क्रिएट करो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है ना, उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होती है ना। अब नेटवर्क की बात करें तो आपके माइंड में आ रहा होगा, ये जो मोबाइल में नेटवर्क दिखता है ना, आपको ये वाला नेटवर्क समझ में आ रहा होगा, नहीं नहीं, ठीक है ना। अब देखो, आपने कोई भी मूवी देखी होगी, मूवी में कभी सुना होगा विलेन के बारे में कि उसका यहाँ पे नेटवर्क है, उसका यहाँ पे वहां पे सब जगह नेटवर्क फैला हुआ होगा, या मूवी के अलावा भी सुना होगा उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो लोगों से बनता है नेटवर्क, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, नेटवर्क क्या होता है, किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल, आपके एरिया में कोई बड़ा सा स्कूल है या छोटा सा स्कूल है, दोनों को लेते हैं। तो जिस स्कूल में जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो, है ना। जितने ज्यादा स्टूडेंट, जितने ज्यादा बच्चे होंगे वहां, उतने ज्यादा उसको, स्कूल के मालिक को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और उसका उतना बड़ा नेटवर्क है, मतलब जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ। समझ आ रहा है। तो अब देखो, अगर हम बात करें इंडिया के टॉप
टॉप बिजनेसमैन की, ठीक है ना, तो उनके बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं, पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर नेटवर्क फैले होते हैं। अब टाटा है, अंबानी है, ठीक है ना, अडानी है, ये लोग हैं, ये कितने मालदार लोग हैं, आप इनका नाम सुनते होंगे। अब आपको क्या लगता है इनका नेटवर्क नहीं है? जगह जगह कोने कोने में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क की पावर क्या होती है और नेटवर्क कितना जरूरी है। जो लोग नेटवर्क को जानते हैं, ठीक है, तो वो नेटवर्किंग से पैसा कमाते हैं, और एक्चुअल पैसा नेटवर्किंग में ही है, ठीक है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क, इसका मतलब अभी आपको समझ आएगा। अब देखो जियो यूजर है, जियो यूजर पूरे इंडिया में चल रहे हैं, राइट, पूरे इंडिया में जियो यूजर फैले हुए हैं। मैं तो बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, आई थिंक 2017 2016 या 17 से मैं यूज कर रहा हूँ जियो। अब आप देख लो आज क्या डेट है ना, तो आप अंदाजा लगाओ हर घर में लगभग जियो पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। अब लोग लाखों करोड़ों रुपए का तो रिचार्ज कराते नहीं है, जो लाखों करोड़ों रुपए का अंबानी को फायदा हो। अब एक मान लो एक सिंगल सिम पे 250-300 रुपए का रिचार्ज होता है, जियो के करोड़ों यूजर फैले हुए हैं, हर दिन किसी ना किसी का रिचार्ज खत्म होता है। तो ऐसे अगर 1 लाख लोग, ऐसे अगर 1 करोड़ लोग या 50 लाख लोग भी हैं, 50 लाख लोग भी अगर 250-300 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं पर डे, ठीक है, तो आप अंदाजा लगाओ कितने रुपए कमा रहा है वो एक दिन के। तो जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क, लेकिन लोग नेटवर्क के नाम से गलत समझ लेते हैं, लोग नेटवर्किंग को पता नहीं उल्टे वे में ले लेते हैं, बट एक्चुअल में नेटवर्किंग को जो लोग समझते हैं वही पैसा कमाते हैं। तो आप लोग निगेटिव वे में मत लेना नेटवर्किंग को, ठीक है। मैं आपको सिंपल बता देता हूं, अगर आप कोई शॉप भी खोलोगे ना, तो आपका जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा ना, वही नेटवर्क है, और उतने ज्यादा आपको पैसा कमाओगे। कस्टमर बेस जितना बढ़ाओगे आप उतना नेटवर्क होगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा आप कस्टमर बेस बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट होगा, और कस्टमर बेस मतलब नेटवर्क, समझ रहा आ रहा है। यहाँ पे क्या है, हमने अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। अब देखो सिंपल सी चीज है, आदमी अगर अपना कोई कारोबार करता है तो वो अपना नेटवर्क क्रिएट करता है, ठीक है। या फिर अगर किसी दूसरे के पास जॉब करने जाएगा या किसी दूसरे इंसान के पास काम करेगा कहीं पे भी, तो वो उसके नेटवर्क में चला जाएगा। समझ आ रहा है? यस। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप एक माइंड सेट से आना। मतलब ये जो है ये एक बिजनेस है, जॉब नहीं है। जॉब में क्या होता है, जॉब में लोगों को लगता है जॉब सिक्योर है, जॉब सेफ है, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और हर महीने सैलरी आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, बट जॉब में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। अब आपने डे 2 की जो पार्ट 1 लगाया, वहां पे आपको बताया गया होगा जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में। जॉब में टाइम फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ठीक है, इस तरह की 1-2 चीजें और बताई गई होंगी। लग्जरी लाइफ स्टाइल इंसान जॉब में नहीं ले सकता है, ठीक है ना। बट बिजनेस आपको पे कर सकता है, बहुत हाईएस्ट लग्जरी लाइफ पे कर सकता है बिजनेस, ठीक है। बट जॉब में चांसेस ही नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना। बिजनेस में आपको फ्रीडम मिल सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि खूब पैसा जॉब में नहीं कमाया जा सकता, यहाँ पे बिजनेस में आप कमा सकते हो, ठीक। तो ये एक बिजनेस है, जॉब नहीं है। आप जॉब वाले माइंडसेट से यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। अब जॉब में क्या होता है कि आपकी 15,000 या 20,000 25,000 जितनी भी सैलरी फिक्स है, आपको उतनी मिलनी है। यहाँ पे क्या है, जितना आप पहले तो हमें यहाँ सीखना होता है, उसके बाद क्या है, जैसे आप सीख जाओगे बेसिक चीजें, जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आप अर्निंग करोगे, ठीक है ना। आपने अगर ये मंथ आपने काम किया 20,000 का, तो 20,000, ठीक है ना। आप नेक्स्ट मंथ आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा 20,000 कमाने के बाद, ठीक है ना। आप नेक्स्ट मंथ और ज्यादा काम करोगे तो और नेक्स्ट मंथ आप 25 30 40 45 कितने भी कमा सकते हो। तो यहाँ ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा मैनेजर लेवल के बारे में, मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, और आपने अच्छे से समझा भी हो तो आपको पता भी होगा कि मैनेजर लेवल की इनकम कितनी होती है। मैनेजर लेवल की 1 लाख के आसपास इनकम होती है, प्लस भी होती है, 2 लाख भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, मेरा 1 लाख का भी पे आउट आया है, 1.25 लाख का भी आया है, ठीक है ना, और मेरा 70,000 का भी आया है मैनेजर लेवल पे ही, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे इंसान काम करेगा वैसे पैसे कमाएगा। अब जब मैं हॉस्टल में था तो मेरा 60-70 हजार रुपये आते थे मुझे, क्योंकि टाइम कम मिलता था। जैसे मेरे हॉस्टल से कंप्लीट हो गई स्टडी, तो मुझे ज्यादा टाइम मिलने लगा, मैं 1-1.25 लाख कमाने लगा। समझ आ रहा है? तो जॉब क्या है, कोई भी बिजनेस हो, सिर्फ यही बिजनेस नहीं है, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में यही होता है कि बिजनेस में टर्नओवर पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है।
इंसान अच्छे ज्यादा पैसे भी कमा सकता है, खूब पैसे भी कमाता है उसमें, और कम भी होता है। बिजनेस है, अप डाउन होता रहता है, ठीक है ना। ये चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये इंडस्ट्री क्यों चूज करनी है चाहिए, ये इंडस्ट्री फॉरएवर लिविंग को ही क्यों चूज करना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पे आप अपना नेटवर्क क्रिएट करने के बाद एक टाइम पे बहुत अच्छी इनकम कमाने लग जाते हो, और ये आप बहुत कम ड्यूरेशन में कर लेते हो, बहुत कम अरसे में, बहुत कम टाइम में अपना एम्पायर खड़ा करके बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं, मुझे 3 साल लगे, मैं स्टडी के साथ कर रहा था। 3 साल में मैं मैनेजर, और 1 लाख प्लस, वैसे 2 साल में ही मेरा मैनेजर हो गया था, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ कर रहा था। तो 3 साल में बता रहा हूँ, 2.5-3 साल लगे मुझे 1 लाख प्लस पहुंचने में, ठीक है। उस बीच में मैंने बहुत पैसा कमाया, ठीक है। अब अगर एक इंसान पर मंथ 1 लाख रुपए कमाना चाहता है बाहर, यहाँ इस इंडस्ट्री से बाहर, तो आप खुद देखो, लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं यार, नहीं पहुंच पाते हैं वो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये है कि कम टाइम में अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस मिल जाती है। और किसी भी चीज का मजा किस टाइम में, यंग एज में है यार, ठीक है ना। मतलब आदमी देखो, आप क्या कर रहे हो, आप पूरी जिंदगी लगा दो तब जाके 1 लाख रुपए कमाओ, फिर आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते ना। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, I Hasib23 मेरे इंस्टाग्राम है, वहां जाके देखना मैं कितने एंजॉय करता हूँ, ठीक है। तो टाइम है ना यही, आगे चल के इंसान घर गृहस्थी में बिजी हो जाता है, बीवी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, इंसान अपने बारे में फिर कम सोचता है, अपने इंजॉयमेंट का कम सोचता है, ठीक है। तो वो चीजें हो जाती है। बट अभी क्या है, अब इंसान के पास ये जो मेरी एज है, ठीक है ना, अभी मैं 23-24 साल का हूँ, तो इस एज में लोग डिपेंड ही नहीं होते अपने ऊपर। अगर वो थोड़ा अपना कमा भी रहे होते तो घर वालों को भी देना होता, तो इतना नहीं होता कि वो बच जाए उनको। बट अगर इंसान इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये मिलती है। दूसरी बहुत बड़ी चीज, आज के टाइम में लोगों की कोई सुनता नहीं है ठीक है, लोग आपके यहाँ बहुत अच्छे से सुनते हैं। मतलब आपको ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, ठीक है ना। आप, सबसे बड़ी चीज क्या है पता है, यहाँ पे आप ऐसे सराउंडिंग में रहते हो, जो लोग जो आपको आगे पुश करते हैं, आपको बढ़ाते हैं, आपकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं आप ये गलती कर रहे हो, इस वजह से आप थोड़ा पीछे हो रहे हो, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको वो लोग क्या करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, फुल तरह से, हर एक तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ना, मार्केट में कपड़ों की आपकी एक शॉप है। अब आपके इधर भी शॉप है, इधर भी शॉप है, आप कपड़ों की मार्केट में हो, हर तरफ शॉप ही शॉप है कपड़ों की, ठीक है। अगर आप वहां पे अच्छा ग्रो कर रहे हो, मतलब उन सबसे ज्यादा आप कमा रहे हो, आपकी दुकान, आपकी से शॉप उनसे बहुत ज्यादा चल रही है, तो वो अंदर अंदर कूड़ेंगे, ठीक है ना। वो ये चाहेंगे किसी भी तरह इसका बिजनेस या इसका कारोबार ठप हो जाए, इसको लॉस आ जाए, ठीक है, इसकी दुकान बंद हो जाए, कुछ भी चाहेंगे वो, ठीक है। और अगर आप डाउन हो, मतलब आप उनसे कम कमा रहे हो, उसका कारोबार नहीं चल रहा है, मतलब आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो इनमें से कोई भी आपको नहीं बताएगा कि आप उनकी तरह कैसे कर सकते हो, मतलब क्या आप गलती कर रहे हो जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या जिस वजह से आपकी दुकान चल नहीं पा रही है। ऐसा कुछ नहीं बताए। बट यहाँ पे क्या है, आप किसी भी मतलब लेवल पे हो, आप किसी भी स्टेज पे हो अपनी तरक्की के, ठीक है ना, यहाँ पे आपको लोग सपोर्ट करने के लिए होते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी पीछे टांग नहीं खींचता है। वहां पे मैंने आपको बताया कि लोग चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं आपके आगे बढ़ने से। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लोग चाहते हैं आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ाने के लिए हेल्प भी करते हैं, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इस वजह, वो जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो क्या है, अभी मैं जब बता रहा था कि आपको लग रहा होगा कि हमसे तो आपकी तरह बोलना नहीं आता है, तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आती है। आपको एक से एक स्किल्स आ जाती है, अलग अलग बहुत तरह की स्किल सीखने को मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई चार्ज नहीं लगता, आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है ना। और कहते हैं कि जब तक इंसान सीखता है तब तक आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आप सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं तो यही पिछले 3-4 साल से करता आ रहा हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत कुछ सीखा है मैंने यहाँ पे पिछले 3 साढ़े 3 साल में। और तरक्की तो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, वैसे भी आपको शायद किसी ने अपने आपके सीनियर ने बताया हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारा, मतलब
हर किसी के माइंड में यही आता है जब हम प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं कि हमें प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में मेरे माइंड में भी आया था, इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई कि माइंड में आता है, सबके आता है जब हम प्रोडक्ट देखते हैं। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बेचना भी नहीं तो फिर प्रोडक्ट क्यों है। ठीक है, जाहिर सी बात है। बट देखो, करने का तरीका होता है ना। मार्केट में चप्पल सब बेचते हैं, ठीक है ना। मतलब मोची कह लो, मतलब बाटा की अगर हम बात करें ना तो बाटा सबसे बड़ा मोची है, क्योंकि बेचता तो वो भी चप्पल ही है। ठीक है। और सबसे बड़ा लोहार टाटा है ना। बेचने की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा लोहार टाटा है। ठीक है। बट उसका जो तरीका है ना वो अलग है, उसने एक अलग पहचान बना रखी है, उसके लोहार होने की एक अलग ही लेवल है। ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि हम प्रोडक्ट बेचते नहीं है। अगर प्रोडक्ट आपको हमें बेचना ही होता है, हमारा जो प्रोडक्ट का तरीका है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम प्रोडक्ट को बेचते नहीं है। ठीक है। अगर सोच के देखो बेचने ही होते हैं ना, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है जो सुबह से शाम तक चलती है। तो सोच के देखो मैं वहां जाता ना, मैं यहाँ बैठ के आपको ट्रेंड थोड़ी ना कर रहा होता। या आप में से किसी ने भी मुझे देखा है प्रोडक्ट को सेल करते हुए? या आपको जिसने बताया बिजनेस के बारे में वो आपको मीटिंग में क्यों लेके आता? वो आपको बोलता भाई ये प्रोडक्ट है, ये खरीदो, इसके ये फायदे हैं। तो हमने प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, इस बात को दिमाग से निकाल दो। मेरे माइंड में भी था, फिर मैंने एक साइड को रखा इस चीज को, तब मैं बिजनेस को समझा, बिजनेस में समझ के आगे बढ़ा। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट हमें नहीं सेल करना होता है। हाँ, तरीके हैं, ठीक है, बिजनेस करने के, वो सिखाए जाएंगे। तरीके क्या है कि प्रोडक्ट डायरेक्टली हमने नहीं सेल करना होता है, हमने इसको रिकमेंड करना होता है। रिकमेंडेशन मैंने आपको बताई है। ठीक है, कैसे क्या होता है। अगर हमने प्रोडक्ट ही सेल करना होता है तो आप सोच के देखो ना, प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक एक भी बात मैंने आपको प्रोडक्ट की नहीं बताई, और शायद प्रोडक्ट की आपने इतनी ज्यादा कोई खास सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि 90% जो हम डील करते हैं ना वो बिजनेस में करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है ना तो वो क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग होती है, डायरेक्ट सेलिंग फॉर्मूले पे वर्क करती है। ठीक है। और फॉरएवर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग ही है। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि हम रिकमेंडेशन करते हैं जैसे, ठीक है। तो बाहर की दुनिया में क्या होती है, प्रमोशन होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, बहुत ज्यादा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, आप अच्छे से समझना। कोई भी चीज हो उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। जैसे हिंडाई एक कंपनी है, वरना गाड़ी के बारे में सुना है आपने? हिंडाई कंपनी की है। तो हिंडाई कंपनी की जो प्रमोशन करता है, जो एडवर्टीजमेंट करता है, वो शाहरुख खान करता है। तो बताना जो चाह रहा हूँ मैं वो ये बताना चाह रहा हूँ, अब शाहरुख खान अगर हिंडाई की एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो वो फ्री में कर रहा होगा या पैसे ले रहा होगा? जाहिर सी बात है, करोड़ों रुपए लेते हैं वो लोग। ठीक है। और फिर भी आपको क्या लगता है वो हिंडाई की गाड़ियां चलाता है? आप अगर शाहरुख खान को जानते हो तो वो मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ठीक है ना, वोल्वो, इस तरह की उसकी गाड़ियां हैं। ठीक है। तो लैंड क्रूजर, इस तरह की उनके पास गाड़ियां होती है। तो ये हिंडाई की तो कोई छोटी मोटी बड़ी कोई किसी तरह की कोई गाड़ी नहीं है उनके पास। बट वो एडवर्टीज, और वो प्रमोट करता है उस चीज को, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट करता है, जो एडवर्टीजमेंट का पैसा लेता है। तो एक तरह से फेक एडवर्टीजमेंट हुई ना। बट हम यहाँ पे ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है ना। हम भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमारा काम भी एडवर्टीजमेंट का है, बट हम फेक नहीं करते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ फेक का। अरे हर कोई जानता है विमल। विमल एक गुटखा है, पान मसाला है। ठीक है। उसके कितने हीरो, मतलब बॉलीवुड के कितने बड़े बड़े एक्टर जो हैं वो उसको, उसका ऐड करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट करते हैं। अजय देवगन करता है, अक्षय कुमार करता है, ठीक है ना, टाइगर श्रॉफ करता है। ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है वो लोग इसको खाते होंगे? वो फेक एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है। बट हम फेक एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, कंपनी हमसे बोलती है आप जो है वो बताओ। एक और एग्जांपल देता हूँ, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, आप सबको पता है, डर के आगे जीत है ना। अब डर के आगे जीत है ये तो हमें दिखा दिया गया है एडवर्टीजमेंट में, एड जब हमने देखा। लेकिन क्या आपने कभी छलांग लगाई पहाड़ों से? पहाड़ों से क्या जीने से भी लगाई? अपने घर के सिंगल फ्लोर से भी लगाई छलांग? नहीं पता, नहीं लगा सकते ना, आपको पता है वो बस ऐसे ही है, होता हुआ तो कुछ नहीं है। मतलब ड्यू पी के आप कूद नहीं सकते हो। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आया होगा, अ, या आ रहा होगा, ठीक है ना, कि मैं नहीं कर पाया तो।
क्यों नहीं कर पाओगे यार? मतलब हर इंसान देखो, मैं भी आप ही की तरह था कभी, मैंने आपको बताया, मैं वहां से उठ के यहाँ पे बैठा हूँ आज, ठीक है ना? तो आप भी कभी ना कभी यहाँ पे आओगे, मतलब जहाँ पे आप हो, ठीक है? तो वहां से उठ के यहाँ आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा, आपको यकीन रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेने का मतलब, अभी आपको लग रहा है मैं नहीं कर पाया, तो ये इसको छोड़ो, रिस्क लो, ठीक है ना? कोई भी मतलब सीख के थोड़ी ना आता है, इंसान यहाँ पे आके सीखता है, ठीक है? इंसान यहाँ पे आके सीखता है, तो तभी आगे बढ़ता है। बिना सीखे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने पहले भी बताया, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे भाई? अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं पढ़ाई के साथ ये सारी चीजें कर सकता हूँ, पढ़ाई के साथ किया था मैंने सब, मैनेजर में पढ़ाई के साथ ही बन गया था पढ़ते पढ़ते, ठीक है? तो आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? जो कुछ भी करते हो आप, फुल टाइम पार्ट टाइम किसी भी तरह कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है कि पैसे आते भी हैं या नहीं आते हैं, ठीक है? तो जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अच्छे से पढ़ना। 1,05,080 रुपये, ठीक है ना? और नेफ्ट फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट, ठीक है? एक और दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं क्योंकि अभी तो इनकम नहीं आई है, इनकम आती है हमारी 15 तारीख को। तो अभी देखो, मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये देखो, अक्टूबर, 1,17,000, ठीक है ना? सेकंड लाइन में लिखा हुआ है नेफ्ट फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट, ठीक है? तो आप, मतलब ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता है, काम करो आता है। अब मुझे स्टार्टिंग से इतना पैसा नहीं आ रहा है, अब कभी आप देखो सोच रहे हो कि सर तो लाख रुपए का चेक दिखा रहे हैं, पैसा आता है, यहाँ तक पहुंचो तो 1 लाख भी आएगा। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग वाला आता है, स्टार्टिंग में जैसे मुझे बहुत कम आता था, मतलब 6-7 हज़ार रुपए से मेरी स्टार्टिंग हुई थी अर्निंग की, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है पैसा आता है नहीं पैसा आता है, काम करो आता है, नहीं करोगे नहीं आएगा, ठीक है? तो पैसा आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैंने किया वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरे बिजनेस को समझो, जितनी ट्रेनिंग बताई जाए वो लगाओ, ठीक है ना? यकीन करो, अल्लाह ताला पे यकीन करो, अपने ऊपर यकीन करो, प्लेटफॉर्म पे यकीन करो, जो आपको लेके आए उस पर यकीन करो। इतनी चीजें करनी है और काम करते जाओ जो सिखाया जाए। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आपको हमारे साथ क्यों करना चाहिए। फॉरएवर लिविंग बहुत लोग कर रहे हैं, बट आपको हमारी लेगेसी कम्युनिटी के साथ ही बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन है। बिकॉज यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। मुझे बाहर का नहीं पता, लोग मतलब उतना ज्यादा सपोर्ट करते नहीं करते, क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसा भी हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप वो हमारी हेल्प कर दो। जो लोग भी हमारे साथ आते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको 100% सपोर्ट करें, और करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? बट वही है कि इंसान खुद भी तो कुछ करे। तो आप लोग अगर रेडी हो तो हम तो रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप लोग भी आओ, सीखो, स्टार्ट करो, ठीक है? हम आपको सारी चीजें सिखाने के लिए रेडी हैं, जो चीज सीख के मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? और मेरे अलावा जिन सीनियर से मैंने सीखा है वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है? और सिर्फ मैं अकेला यहाँ पे कामयाब नहीं हूँ, ठीक है ना? मेरे साथ मैनेजर भी है, मेरी टीम में असिस्टेंट मैनेजर भी हैं, सुपरवाइजर भी है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बहुत हैं, ठीक है? मैं मतलब अगर आपको बताऊं ना, मेरे एरिया का ही एक पर्सन है, ठीक है? तो वो मेरे साथ आए थे, आज वो भी मैनेजर है। मैं अकेला यहाँ पे पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मैं अकेला मैनेजर नहीं हूँ, मेरी टीम में भी मैनेजर है, ठीक है? मेरी टीम में एक सुपरवाइजर भी है, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, कि आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट आप लोगों को सिखा रहे हो, आप लोगों को पैसा कमाने का जरिया बन रहे हो, ठीक है? तो अब वो लोग कितने शुक्रगुजार होंगे ना। तो सबसे बड़ी चीज इस प्लेटफॉर्म की यही है। अब हमारे माइंड में एक चीज और भी है। आपको हो सकता है लग रहा हो कि भाई ये सब ठीक भी है या नहीं, लीगल है या नहीं, इलीगल तो नहीं है, अ, भाग तो नहीं जाएगी कंपनी, ठीक है? इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैं जस्ट आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो, 165 देशों में चल रहा है ये बिजनेस, और इंडिया को मान लेते हैं एक बार, इंडिया में सब कुछ हो जाता है, कुछ भी हो सकता है पैसों के जरिए, मतलब किसी के साथ गलत, है ना? बट दुबई, अमेरिका, ठीक है, जितनी भी अरब कंट्रीज है, आपको क्या लगता है वहां पे भी कोई आएगा और लोगों को लूट के चला जाएगा? भाई पिछले 46 साल से ये बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना? दुबई जैसी कंट्री में अलाउ कर दे ये वहां की गवर्नमेंट कि आओ कि हमारे लोगों के साथ फ्रॉड कर दो, तो हर जगह फॉरएवर अवेलेबल है।
ठीक है, आप मैप करके देखो, गूगल करके देखो, आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ फॉरएवर है। ठीक है, अब देखो यही है कि अगर ऐसा नहीं, आप किसी के सामने बोलोगे ना, अपनी फैमिली के सामने या किसी के सामने बोलोगे कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस देखा है या एक ऐसे ऐसे कंपनी है, ठीक है, तो वहां पे आपको हो सकता है ये चीज सुनने को मिल जाए कि कुछ नहीं होता, फ्रॉड होता है सब, भाग जाएगी कंपनी। तो ऐसा उनका कहना भी गलत नहीं है, पास्ट में ऐसा हुआ है, यानी कि पिछले कुछ सालों में ऐसा बहुत हुआ है, और आज के टाइम में भी फ्रॉड तो कॉमन सी चीज है। बट अगर हमें फ्रॉड से बचना है तो जो चीजें हमें कोई बता रहा है, हम किसी के लालच में ना आए, ठीक है, जो चीज हमें कोई बता रहा है हम उस पर तहकीक करें, हम उस पर रिसर्च करें, तो तब जाके हम ठीक हो सकते, मतलब तब जाके हमारे साथ गलत कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 165 देशों में ये चीज है, तो हम वेरीफाई करें इस चीज को, ठीक है, तहकीक करें इस चीज की है भी या नहीं है। मैंने आपको बताया दुबई में है, ठीक है, तो आप देखो दुबई में कितना है, कब से है, इसके लिए सबके पास अवेलेबल है, गूगल, गूगल पे सारी चीजें देखो। ठीक है, तो स्मार्ट बन के चीजों को समझो, एक्ट करो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, आपको एक वजह मिली होगी, आपको विजन, आपका विजन क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो आप आओगे तो आप भी कमाओगे, जैसे कभी मैंने सीखा, समझा, मुझे पसंद आया, मैंने डिसीजन लिया, तो आज मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ। और अगर आप नहीं आते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, हम तो कमा रहे हैं, जिसको कमाना है आ सकते हो, हमारे साथ कमा सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। और बाकी आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है iHasib23, ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मेरे को वहाँ पे कनेक्ट करो, और वहाँ पे आपको मेरे बारे में पता लगेगा, आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हो वहाँ पे। बहुत सारी चीजें आपको समझ आएगी कि बिजनेस जो इंसान करता है इतनी कम एज में, तो अपने पैसे से किस तरह ऐश किया जाता है, वो सारी चीजें भी आप देखोगे, तो शायद आपको वहां से भी अच्छा लगे। आप मुझे फॉलो करो और आप बिजनेस को स्टार्ट करो, स्टेप लो, ठीक है, इंशाल्लाह आगे चल के आप और भी सीखोगे मुझसे बहुत कुछ, जैसे मैंने अपने सीनियर से सीखा है, सीख सीख के यहाँ पे बड़ा आया हूँ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।